हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी के मैथ के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। ये हमारा क्लास नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियो को अपलोड कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखें। फ्रेंड, जैसा कि एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड के स्टेटस आउट होने लगे हैं, तो आप अपने मेहनत को और दुगना कर लीजिए, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो अब हम अंकित सर ने अपने ऐप में अपने बुक का पीडीएफ भी डाल दिया है, तो उसमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी देख लेंगे। उसमें हम आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देख लेंगे कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए पहले हम लोग टेस्ट दे लेते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, 23 दिसंबर का शिफ्ट था। 23 दिसंबर का 25 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा क्वेश्चन क्या है कि 500 की वस्तु को ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा, तो डी ने कुल कितने रुपए चुकाया। तो देखिए, पहले 500 रुपया जो था उस पुस्तक का मूल था, जो भी वस्तु था, उसे 20% लाभ पर ए ने बी को बेच दिया, यानी कि 120/100, और बी ने उसे 25% लाभ यानी कि 125/100 पर सी को बेच दिया, और सी ने 140/100 पर डी को बेच दिया। ठीक है, अब कटाइए। 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए, 25 से 4 महत्व में, 25 से 5 महत्व में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 से 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 14 पाए 70, यानी कि 15 और गुने 70, 15 7 105, यानी कि 1050 हमारा आंसर हो जाएगा। 1050 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में इतना तथा 2 वर्ष में 9680 हो जाती है। देखिए, 3 साल में कितना हुई तो 10,648 रुपया, ठीक है। और 2 साल में कितना हुआ तो 9,680 रुपया। अब देखिए, यहाँ साल का अंतर कितना है, 1 साल। यहाँ पैसा में मतलब कितना बढ़ा है पैसा, तो 8, 14 में से 8 गया 6, 15 में 6 गया 9, यहाँ कट गया। ठीक है, अब देखिए 968 रुपया। जब भी साल का अंतर जब एक आता है तो उसके पिछले वाले को हम मूलधन मान लेते हैं, वहीं से हम रेट निकाल लेते हैं। देखिए, 968 रुपये बढ़ा है किस पर, 9680 पर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब कितना रेट है तो 100% पर हम रेट निकालते हैं। 9600, तो यहाँ देखिए 1 10 0 0, यानी कि 10% हमारा आंसर हो गया। 10% यानी कि ऑप्शन बी। कभी भी देखिए, साल का जब अंतर सेम हो तो पिछले वाले को हम मतलब मूलधन मानकर उसी पर उसका रेट निकाल लेते हैं। अंतर अब बटा में पीछे वाले को मूलधन माने हैं, गुना 100। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। ठीक है, वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1200 किलोमीटर, मान लीजिए 2/5 है। देखिए, इस पर क्वेश्चन को पहले कैसे सॉल्व करते हैं। अब फिर है 1/3 यानी कि 1/3। अब देखिए, नीचे वाले को गुना करेंगे, 5×3 15। मान लीजिए टोटल दूरी ही हमारा 15 था, जिसमें से 2/5 जो है एयर मतलब एरोप्लेन से चला है, तो 2/5 इसका हम निकाल लेते हैं। 2/5 कितना, 5×3 15 6, और इसका 1/3 की क्या कार चला है, तो 3×5 15, 6×5 11, बचा कितना 4, तो शेष जो है 4 रेलगाड़ी से चला होगा, जिसमें 6 का वैल्यू हमारा 1200 दिया हुआ है। कैसे दिया है, क्योंकि 1200 किलोमीटर की दूरी वायुयान से तय किया है, जो कि कुल दूरी का 2/5 था। जब 6 का वैल्यू 1200 है तो हमें 4 का वैल्यू रेलगाड़ी का वैल्यू बताना है। तो देखिए, यहाँ 6 दूनी 12, 200 से गुना, तो यहाँ भी 200 से गुना, दो दो चौके 800 हमारा आंसर हो जाएगा। 800 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 17% कम किए जाते हैं, 17 + 17 माइनस 17 × 17/100। 17 17 34, 34 में से 17 17 289, 2.89 को हम घटाएंगे। देखिए, पहले 34 में से 2 गया तो 32, अब फिर 32 से 8.89 और घटाना है, तो यानी कि 31 हो जाएगा, और 89 घटाएंगे तो 31.11%, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि
एक परिवार, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीने के दौरान इतना, अगले 4 महीने के दौरान 2650 और वर्ष के अंतिम 5 महीने के दौरान 2840 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 12700 थी तो उस परिवार की औसत मासिक आय बताना है। ठीक है, तो ये 3 महीना कितना था, 3 महीना में 2500 रुपया औसत था। ठीक है, अगले 4 महीना में कितना था, 2650। ठीक है, और अगले 5 महीना में कितना था, 2840। ठीक है, अब देखिए यहाँ आय आय हमें निकालना है, तो आय बराबर कितना होता है, जितना उसने खर्च किया प्लस जितना उसने बचाया, खर्च प्लस बचत। अब देखिए यहाँ जो है उसने 3 महीना में है औसतन 2500 का खर्च किया, यानी टोटल कितना खर्च किया, 7500 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2650 में 4 से गुना करें, 4 पंजे 20, 26 चूँकि 104 और 2 106, 106 यानी कि 10,600। अब प्लस यहाँ देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, देखिए 5 चौके 20, 28 पचे 140, 140 और 2 142। ठीक है, 14,200। ठीक है, अब देखिए अब प्लस, अब देखिए इतना जो होगा उसने मास औसतन पूरा, अब यहाँ से बटे 12 कर देंगे तो उसने औसतन पूरा इतना खर्च किया था, लेकिन अब उसका बचत भी जो है उसने वर्ष के दौरान 12,700 बचाया है, तो इसे भी हम लोग जोड़ लेंगे। 12,700 को बचाया बटे 12 कर देंगे तो टोटल औसत निकाल ले। अब देखिए जोड़ते हैं, 0 2 0। अब देखिए 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 5 20, हाथ में लगा 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 हाथ में लगा 1, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 और 1 4, 45,000 बटे 12 कटाइए, 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बचा, 9, 9 बचा 9, 12 तिया 36, 9 0, 12 7 84, 6 0, 12 5 60, यानी कि 3750 रुपया उसका औसतन आय होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया है, इसका व्यास 16 सेंटीमीटर लंबा है। जब डी है 16 सेंटीमीटर तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, d/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन दिया है यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंच बराबर कितना दिया है, 448 पाई, पाई से पाई कट गया, आर का वैल्यू कितना है 8 इंटू 8 इंटू इंच बराबर 448, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकाल देंगे, तो 448 अब बटे में, सॉरी एक कट जाएगा, 448 अब बटे में 8 इंटू 8, कटाइए 8 से कटाइए, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 से कटाएंगे, 8 7 56, 7 आंसर यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 2700 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, घन बनाना है, कितना है 2700 है, 2700 है, तो देखिए इसका पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, तो 30 इंटू 30 कितना हुआ 900, और 900 में एक और 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 2700 हो गया। अब देखिए न्यूनतम संख्या बताना है, तो एक और 30 रहता है तो पूर्ण घन बन जाता, एक और 30 करने के लिए हम 10 से गुना कर देते हैं, तो 3 ठो 30 आ गया, यानी कि 3 ठो 30 यानी कि ये 30 का घन हो जाता है, यहाँ और 10 से गुना करते तो ये 30 का घन हो जाता है, तो हम न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये क्या है, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है, कार की चाल 120 किलोमीटर पर घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। पहिए का व्यास कितना है 210 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए डी बराबर जब 210 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, d/2 यानी कि 105। ठीक है, अब यहाँ से पहले इसका हम परिधि निकाल लेते हैं, क्योंकि चक्कर लगाना है तो परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 105। ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 7 से देखिए 15 मिनट में 15 दूनी 30 है, 22 3 66, 660 सेंटीमीटर आ गया, 660 सेंटीमीटर आ गया ना। अब बोला 120 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ प्रति मिनट चक्कर लगाना है, तो देखिए 120 किलोमीटर को पहले मिनट में, प्रति घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 120/60। ठीक है, अब यहाँ देखिए 660 है, 660, अब इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और 120 किलोमीटर को हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम गुना कर देंगे।
अब कटाइए। 60 दूनी 120, 0 से 0 कट गया, 2 से 33 मिनट में। यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, 100 10,000, ठीक है। 10,000 अब बटे में 33, अब कटाइए। 33 तिया 99, 100, बट गया, 33 तिया 99.03, 303.033 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि भिन्न 3/4 के अंश को 12% बढ़ा दिया जाता है, 3/4 है, ठीक है, भिन्न है 3/4, यानी अंश को 12%, यानी कि इसको 112 कर दिया तथा हर को 2% घटा दिया, यानी कि 98। तो अब बोल रहा है कि प्राप्त नई भिन्न बताना है। तो यहाँ देखिए 4 से कटाइए, 4 से 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32, ठीक है। अब ये 14 से कटाइए, 14 से 2 मरत में 14 7 98, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 बटे में 7, यही हमारा प्राप्त भिन्न हो जाएगा 6/7, यानी कि ऑप्शन। यहाँ देखिए ऑप्शन लगता है मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ सब में 22 होगा, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, यहाँ से 6/7, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करना है। देखिए विक्रय मूल्य लाभ कैसे प्राप्त होता है, तो लाभ हमें विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। और इसी को जहाँ विक्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य को हम कितना गुना कर रहे हैं, 3 गुना। तो यहाँ देखिए लिखते हैं SP माइनस CP, ठीक है। अब विक्रय मूल्य को हम 3 गुना कर दिए, यानी कि SP 3SP माइनस CP। तो अब जो लाभ है इसका 5 गुना हो गया, यानी कि इसे 5 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 5SP माइनस 5CP बराबर 3SP माइनस CP, ठीक है। अब देखिए रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा इंक डाल रहे थे, देखिए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ देखिए यही क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए 3SP, यहाँ देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2SP बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाकर 5 में से जब CP घटा तो 4CP, यहाँ से SP और CP का रिलेशन आ जाएगा, SP CP का रिलेशन कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 सही 1, यानी 1 से 2 बढ़ा है, यानी कि 100% का वृद्धि हुआ है, तो 100% का उसका 100% लाभ हो जाएगा, यानी कि बी। 1 से जब 2 बढ़ा है, यानी कि 1 का लाभ हुआ है कितना पर, 1 पर 1/1 गुना 100, तो 100%। वैसे भी 1 से 2 बढ़ाया था, यानी कि फुल मतलब जितना उसका प्राइस था उतना प्राइस और बढ़ गया, यानी कि 100% बढ़ गया, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई बताना है। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को या कोई प्लेटफॉर्म को पार करे तो वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो 36 किलोमीटर पर घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और 55 सेकंड में चली कितनी दूर है उसे निकाल लेंगे। अब देखिए 18 से 2 मत में 5 दूनी 10 है, यानी कि 55 गुने 10 यानी कि 550, ठीक है। ये दोनों यानी कि पुल की लंबाई और ट्रेन की दोनों की लंबाई है, जिसमें से हमारी ट्रेन की लंबाई 200 है, तो 0 5 और 5 में 2 350 मीटर पुल की लंबाई होगी, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 साझेदार A, B और C 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त धनराशि में से कम से 2,000, 3,000, 4,000 निकाल दिया जाए तो धनराशि वे प्राप्त होंगे वह 11:8 और 18:24 के अनुपात में होगी। यानी कि A और B और C के रेशियो कितना है, 11, 18 और 24 निकालने के पर इतना 2,000, 3,000, 4,000 निकालने के बाद यहाँ से देखिए पहले 11, 18, 29 और 4, 33 और 20, 53, ठीक है। देखिए 11, 18, 29 और 4, 33 और 20, 53 एक प्लस 2,000, 3,000, 5,000, 4, 9,000 बराबर कितना हो जाएगा, 2,21,000, 2,21,000, ठीक है। यहाँ से देखिए 53x बराबर 2,21,000 में से अगर हम 9,000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 9, 21, 2,12,000, 2,12,000। यहाँ से x का वैल्यू 53 चौके 112 यानी कि 4,000,
हो जाएगा। अब देखिए क्या बता रहा है हमें बताना है कि बी का वैल्यू बताना है, बी की कितनी धनराशि यानी कि 18 का वैल्यू, 18x कितना हो जाएगा 18 गुना 4 यानी कि 18 चौक 72,000। अब घटाने के बाद हुआ है 3,000, घटाने के बाद 72,000 हुआ है, तो इसमें 3,000 और हम जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 72 और 3 75,000। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम एक बार और बना चुके हैं। ठीक है, 75,000 यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि सुबह 9 बजे 4 आदमी एक वृत्ताकार मैदान में उसकी परिधि पर एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं। एक चक्कर लगाने के लिए 4 आदमी क्रमशः 40, 50, 60 और 30 मिनट समय लेते हैं, तो वे किस समय अगली बार एक दूसरे से फिर मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, 40, 50, 60 और 30 का। देखिए इसमें सबसे बड़े को पकड़ते हैं, तो इसे देखिए 15 इंटू 4 लिख दीजिए, यहाँ 30 भी पूरा हो गया। और देखिए 40 के लिए क्या करना है, 4 है, 4 है, देखिए 5 है, इसमें 4 है, 5 के 20 और 1 2 से गुना करें 40 भी पूर जाएगा। अब 50 के लिए देखिए, 50 के लिए क्या है, तो 10, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, तो ही क्या है, एक और से 5 से गुना कर देंगे तो 50 भी पूर जाएगा। 15 चौके 60, 60 10 600 मिनट, 600 मिनट यानी कि 600 मिनट यानी कि 600/60 यानी कि 10 घंटा। 10 घंटा बाद वो आपस मिलेंगे। 9 बजे स्टार्ट हुआ है, यानी कि 9 प्लस 10 यानी कि 19 बजे फिर मिलेंगे। 19 यानी कि 7 o'clock 7 PM। 19 10 19 कितने 12 7 19 यानी कि 7 बजे मिल जाएंगे। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एलसीएम निकाल देना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक नाव कुल 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 1 घंटे में मान लीजिए 4 किलोमीटर उसने धारा के अनुकूल यानी कि B+S प्लस 4 किलोमीटर उसने धारा के प्रतिकूल यानी B-S, टाइम कितना लगा 1 घंटा। यही नाव 55 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 5 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल, ठीक है, और 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 55 मिनट में, 55/60 यानी कि 5 से कटे तो 11, 12। अब देखिए यहाँ देखिए इस प्रकार क्वेश्चन हम B+S को ही हम x मान लेते हैं, ठीक है, और इसे B-S को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4/x प्लस 4/y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5/x और प्लस 5/y बराबर 11/12। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, यानी कि हमें y का वैल्यू बताना है, तो x को कटाना पड़ेगा। x कटाने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ 4 5 चौके 20 कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20y में से अगर हम यहाँ देखिए यहाँ सॉरी 5 नहीं, यहाँ 3 है। जब 20y में से हम 12y को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8/y, ठीक है। यहाँ 5 में से अगर हम 11/3 को घटाएंगे, 5 माइनस 11/3 कितना हो जाएगा, 5 3 15 माइनस 11 यानी कि 4/3। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, y बराबर कितना है 3 दूनी 6 यानी कि B-S धारा के प्रतिकूल उसकी चाल कितनी हो जाएगी 6 यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट बनाते हैं। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाए। ये तो एकदम बच्चों वाली सवाल है, ऑप्शन बी 12 मिनट। क्योंकि देखिए ऐसे दिमाग से भी बनाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन ऐसे ही बना चाहिए। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, तो 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले खाएंगे, तो बस कटा दीजिए, 4 से 4 कटेगा, 12 से 12 कटेगा, t बराबर 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग दिया है। लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग कितना है 24। उनके विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर। विकर्ण घनाभ का विकर्ण कितना होता है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर 15 का स्क्वायर यानी कि 225, ठीक है। अब यहाँ से बताना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो अब देखिए इसका हम होल स्क्वायर करते हैं, जब दोनों का हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा L², ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 24 का 576। अब देखिए इसका वैल्यू दिया है कितना 225 और इसका वैल्यू हमें बताना है, तो 225 में से अगर हम 576 में से 225 को घटा देंगे, यहाँ देखिए इसका वैल्यू बताना है, यहाँ बराबर में जब 576 है तो इधर हम ले जाएंगे 225 में से हम घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया, देखिए 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 351 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पर था। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, उसी पर बनाइएगा और इसी का वैल्यू हमें निकालना था, क्योंकि घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि तीन बर्तन में समान मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 बर्तन है, समान मात्रा में 6:1 है, 5:2 है और 3:1 है, मिल्क और वाटर, ठीक है। अब देखिए समान मात्रा में, तो यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 ही है, तो पहले हम सबको समान कर लेते हैं, तो यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 अनुपात 4, 5 चौके 20 अनुपात 8, यहाँ देखिए 3 चौके 12 अनुपात 3 7 21 अनुपात 7, ठीक है। अब देखिए बस वहीं अब जोड़ देना है, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 6, 8 7 15 और 4 19, 65 अनुपात 19, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए दूध और पानी ही पूछा था और दूध और पानी दिया भी था, 65 अनुपात 19, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। वर्तमान उम्र कितना है 36 और 50, ठीक है। यदि n साल बाद, यहाँ से n साल बाद जो है उनका अनुपात हो जाएगा 3:4। जब अनुपात होगा जितना उम्र का फर्क यहाँ है उतना ही उम्र का फर्क यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ हमें n का वैल्यू बताना है, तो देखिए यहाँ देखिए 14 साल उम्र का फर्क है। कभी भी आप किसी से अगर 14 साल छोटे हैं तो 20 साल बाद भी उनसे 14 साल ही छोटे होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना छोटा है, एक का वैल्यू कितना है 14, तो यहाँ से ये 42 हो जाएगा और ये 14 चौके 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि n का मान बता रहे, तो 36 से 42 आने में n बराबर 6 साल, 6 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 से 56 आने में भी 6 साल, 36 से 42 आने में भी 6 साल, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है ये क्या है कि दो पाइप X और Y किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बताएं कि Y को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। और देखिए X है और Y है, 24 मिनट है और 32 मिनट है। यहाँ से एलसीएम निकालिए, 24 और 32 का 96, 24 चौके 96, 32 दिया 96, ठीक है। अब देखिए 18 मिनट में टंकी को भरना है और बंद कौन सा टंकी हो रहा है, तो वाई टंकी बंद हो रहा है, यानी कि जो 4 है वो 18 मिनट तक पूरा चला होगा, तो 18 मिनट में कितना भरेगा 72, 72 भरेगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 9 में से 7 गया 2, यानी कि 24 जो है 24 अभी और जो भरे वाई भरा होगा 24, क्योंकि ये तो 18 मिनट में 72 नहीं भरा है, यानी कि और जो 24 भरा होगा वो वाई भरा होगा, तो वाई कितना देर में भर गया होगा 8 मिनट में वो अपना काम 24 काम कर दिया होगा, और बाकी जो 72 काम है उसने एक्स ने किया, तो 8 मिनट बाद हमने वाई को बंद कर दिया, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20, 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो, तो सबसे पहले का संख्या हम निकाल लेते हैं, तो 600, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 यानी कि 4, यानी कि पहले का जो संख्या हो जाएगा हमारा 102, 102 3 अंकों की पहली संख्या होगी, उससे पहले 16 संख्या हमारी जो है 3 अंकों की नहीं होगी, 2 अंकों की होगी। अब देखिए तो 3 अंकों की 999 सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, 3 9, 6 6 36, 3 36 3 9, 6 6 36, यानी कि 166 जो है, यहाँ से अगर 36 घटा देंगे 3, यानी कि 996 लास्ट कटेगा,
ठीक है। वहाँ तक 166 संख्या जो होगी, 1 से लेकर 999 तक 166 संख्या हो जाएगी हमारी, जिसमें से 16 संख्या जो है 2 अंकों की होगी। तो 6 में से 6 गया 0, 16 में से 1 गया 15, यानी कि 150 संख्या जो होगी हमारी 3 अंकों की होगी, जो कि 6 से विभाजित होगी, यानी कि ऑप्शन बी। तो देखिए इसे सेव कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन हमारा हो गया, सबमिट कर देते हैं, सबमिट। टोटल क्वेश्चन सही है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मतलब चैप्टर वाइज क्लास भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।